दोस्तों नमस्कार। हम किस बात पे किस तरह से किस वे में रिस्पॉन्ड करेंगे उसका जो है उस बात पे ज़ोर देंगे, उस बात को लेकर के हम रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई ख़ास स्पेसिफिक जो बात होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा बिहेव कैसा है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि जो हमारी इनेट हैबिट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, ठीक है ना, तो ये सारी मिलकर के एटीट्यूड जो होते हैं, ये सारे के सारे मिलकर के हमारा एटीट्यूड फॉर्म करती हैं और बिहेव जो है उसके थ्रू हमें इसको प्रकट करते हैं। तो आज दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि कुछ खास बातें होती हैं एटीट्यूड की, वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत अच्छी एजुकेशनल पर्पस से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई हैं अलग अलग। आप जाके मेरे इस चैनल पे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, नॉलेज में वृद्धि भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप ऐसा करोगे। और चलिए इस बात को शुरू करते हैं कि एटीट्यूड की कुछ खास बातें होती हैं, कुछ विशेष बातें होती हैं, वो क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो होती है, तो दोस्तों पहली बात ये है कि कोई भी एटीट्यूड है हमारा, जैसा भी एटीट्यूड है, उसके सामने उसको प्रकट करने के लिए कुछ चीज़ भी होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें कोई भी हम अपना एटीट्यूड जो है प्रकट करते हैं दूसरों के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, तो किसी ग्रुप के ऊपर, किसी भी बात को लेकर के हम अगर अपना जो थिंकिंग है एक्सप्रेस करते हैं एटीट्यूड के फॉर्म में, बिहेव के थ्रू जब प्रकट करते हैं, तो इसमें क्या है, रिलेशनशिप होता है। एक सामने को चीज़ होनी चाहिए। ये इस बात के लिए ज़रूरी है कि एटीट्यूड जो है वो प्रकट होगा बिहेव के थ्रू। इसके लिए ज़रूरी है कि सामने आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप इसका होना चाहिए। तो दो तरह की रिलेशनशिप होती है। एक तो एटीट्यूड है जो बाहर हमने देखा, उसको प्रकट करने के लिए किस पे प्रकट किया, जो बाहर हमने देखा उसी को बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमने उसी को प्रकट किया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, विशेष बात क्या होती है एटीट्यूड की, कि ये एटीट्यूड जो होता है ये सीखा जाता है। ये एक मनावत है, ये एक मिथ है कि एटीट्यूड अपने आप बनते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें जो भी मानता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें इनेट मिलती हैं, हमारे अंदर होती हैं, जो हमारे फादर से मिलती हैं, जीन्स के थ्रू भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सीखी जाती हैं, ठीक है ना। तो एटीट्यूड जो है दोस्तों, ये बहुत सारा जो है इनेट तो होता ही है। मैं इनेट को 20% दूंगा और 80% जो है हमारे अंदर जो भी एटीट्यूड बनता है वो बाहर की देन होता है। बाहर का जो भी हमें मोटिव होता है, हमारी जो हंगर होती है किसी बात को लेकर के, वो होती है। दूसरी बात जो होती है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है ये सिंपली फॉर्म्ड होता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, छोटी एज से थोड़ा थोड़ा करके एटीट्यूड फॉर्म होता रहता है। और बाहर जो भी हमें नज़र आता है, जो भी मोटिवेशन मिलती है, जो भी अटैचमेंट मिलती है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे, वो सारे मिलकर के हमें लर्न करवाते हैं, हमारा एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। ना कि एटीट्यूड अपने आप जो है वो बिल्ड हुआ पहले से ही होता है। तो ये सीखा जाता है दोस्तों। तो एटीट्यूड की दूसरी खास बात है कि ये सीखा जाता है, ना कि पहले से ही इनेट होता है। तो तीसरी बात कर लेते हैं कि जो एटीट्यूड है दोस्तों, ये एक तैयारी है। कैसी तैयारी है? जो भी हमारी अंदर से तृष्णा है, जैसे हंगर है, हमारी भूख है, सेक्सुअल तृष्णा भी होती है। तो ये जो सारी हैं, जब भूख खाना मिलने पर शांत होती है, तो शादी होने पर जैसे हमारी सेक्सुअल जो भूख है वो ख़त्म होती है। तो ऐसे जो है ये एक जो है रिलेटिवली क्या है, रेडीनेस है, तैयारी है। तो एटीट्यूड का ये एक गुण है, ये खास बात है कि ये कुछ पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ होता है। एटीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड बाय होता है। तो स्टैंड बाय पे रहता है हमेशा। जब भी हमें रिस्पांस मिलता है बाहर से हम कुछ देखते हैं, उसके लिए अर्ज होती है हमारे अंदर, उसी को हम प्रकट करने के लिए इसकी तैयारी पहले से ही करके बैठे हुए होते हैं। तो एटीट्यूड इज़ द फॉर्म ऑफ प्री एग्जिस्ट रेडीनेस। तो हमारे अंदर पहले से ही जो है तैयारी करके बैठने का नाम है एटीट्यूड, जिसको हमने बाद में एक्सप्रेस करना है और हम्बली एक्सप्रेस करना है, ना कि आहिस्ता आहिस्ता से करना है, ठीक है ना। तो चौथी बात कर लेते हैं कि जो एटीट्यूड है ये मोटिवेशनल फोर्सेस
के थ्रू काम करता है। इसमें जो है मोटिवेशनल इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एटीट्यूड है हमारा तभी फॉर्म होता है जब मोटिवेशन का लेवल, हमें कोई भी लेवल मिलता है, छोटे से छोटा लेवल भी मोटिवेशन का। सीधे शब्दों में कहूँ तो मोटिवेशन किस स्तर की मिली है, किस डिग्री की मिली है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल क्या होगा। मान लो हमारा मोटिवेशन है, कोई बच्चा दाएं हाथ से लिखता है तो हम उसे कहते रहते हैं भाई बाएं हाथ से लिखो, बाएं हाथ से लिखना अच्छा होता है, बाएं हाथ से ही लिखना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जब बाएं हाथ से लिखते हैं। तो बच्चा नहीं समझता है, ठीक है ना। अगर उसको मोटिवेशन दिया जाए कि आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो आपको क्या ज़रूरत है राइट हैंड पे लिखने की, तो उसकी वो एटीट्यूड बन जाएगा कि मेरा जो दायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा अच्छा काम करता है। वो सभी लोग मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं, ऐसे ही मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे फैमिली के प्रति भी, हमारे नेशन के प्रति भी, रिलीजन के प्रति भी हमारे जो हैं अपने ही बनाए हुए जो हैं एटीट्यूड होते हैं, जो पर्सनली कभी भी कोई बदल नहीं सकता। ये खास गुण होता है इसमें। तो एटीट्यूड जो है ये मोटिवेशनल होते हैं, ना कि जो है प्री एग्जिस्टेड होते हैं। तो पांचवी बात कर लेते हैं कि जो एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, इनकी जो गिनती है ये काफ़ी नंबर में होती है। जरूरी नहीं कि एक एटीट्यूड है सभी बातों पे अप्लाई होता है। हाँ, होता है कभी कभी, लेकिन अलग अलग बातों के लिए हमारे पास अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। हमारे पास हमारा छोटा भाई है, हम उससे बात करते हैं तो हमारा एटीट्यूड कुछ और होता है। हमारे फादर जो हैं, उस बच्चे के जो फादर है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके प्रति ये एटीट्यूड उसका कुछ और होगा कि उसकी फीलिंग जो फादर के प्रति है और जो अपने छोटे भाई के प्रति है वो अलग अलग है। उसी बच्चे की फीलिंग अपनी मदर की प्रति जो है एटीट्यूड कुछ और होगा। अपने दोस्तों के प्रति कुछ एटीट्यूड उसका और होगा। और बाहर टीचर की बात करें तो टीचर के प्रति उस बच्चे का सेम एटीट्यूड नहीं होगा। तो जिससे ये साबित होता है कि एटीट्यूड जो है इन न्यूमेरियस फॉर्म में होता है, ना कि एक ही फॉर्म में होता है। तो एटीट्यूड की जो एक ख़ास बात ये भी है कि ये काफ़ी नंबर में होता है, ये इनकी गिनती काफ़ी हो सकती है, ये एक दो गिनती में नहीं होता है। तो दोस्तों आखिरी बात कर लेते हैं, छठी बात कर लेते हैं कि जो एटीट्यूड होता है उसकी ख़ास बात ये होती है कि ये किसी समय पर काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है और किसी समय पे जाकर के किसी सिचुएशन के साथ मिल कर के ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिस्पॉन्स भी करता है। तो सेम एटीट्यूड जो है वो सेम कंडीशन पे काम नहीं करता। उसमें अगर कंडीशन नेगेटिव आ जाए तो काफ़ी नेगेटिव शो करेगा और पॉजिटिव आ जाए तो काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका असर क्या होगा, एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ कि बच्चे जब स्कूल में कोई अपना काम करते हैं, ठीक है ना, तो लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग करते करते जो अध्यापक कोई मेथड यूज़ कर रहा है, कोई एड्स यूज़ कर रहा है, तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं उस एड को, मान लो कोई लकड़ी की एड है, प्लास्टिक की एड है, तो कुछ बच्चों की जो है खुशबू से टेंडेंसी बनी हुई होती है। कोई लकड़ी की खुशबू पसंद ही नहीं करते, कोई प्लास्टिक की खुशबू पसंद नहीं करते। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट या साइंस के होते हैं, तो कुछ बच्चे उनसे जो काफ़ी चिढ़ जाते हैं। तो हमारी जो एटीट्यूड है नेगेटिव रिस्पांस को देख करके नेगेटिव हो जाता है, चाहे वो चीज़ पॉजिटिव ही हो सीखने के लिए, लेकिन उसके प्रति नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। तो ऐसे ही जो है नेगेटिव बन जाती है और पॉजिटिव भी बन जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव हैं, बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी रहती है, उनको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी लगती है, स्मेल वो बहुत पसंद करते हैं। तो जब इनका कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, कलर्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो जिसमें केमिकल का फॉर्मेशन हो, तो वो बच्चे जो है काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये एटीट्यूड जो हमारा है, ये सिचुएशन को देख करके नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो सकता है, जिसकी खास बात है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर जाइएगा ताकि हर वीडियो आपको आपकी ईमेल पर मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।